सब पाड़ के सब फेंक दे पीछे। ऐसा लगा मान लो जैसे जाति दुश्मन ही हो, ऐसा चुस है। झुग्गी वालों को तो कुछ समझते नहीं है ना, वे देखते हैं कि मर रहे हैं जी रहे हैं, क्या हो रहा है, वोट मांगने आ जावे। अच्छा, मतलब कोई नोटिस या कोई ऑर्डर ये सब कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई चीज नहीं है ऐसी। पुलिस वालों का काम ये है हम जैसे पे पटा मार के सच के लिए झूठ उगलवाना। क्या लगे क्या कहना ये झुग्गियाँ टूटेंगी, मगर झुग्गी तो बिगड़ ही वारंट टूटेगी। वारंट दिखा दो, उनका कोई वारंट नहीं है, इन्हें हम तोड़ेंगे। बल्कि छीनना छपटे में हमारा चोट भी लगी हुई है। अब ये बताओ, जब हमारी झुग्गियाँ टूटेंगी तो अब बच्चों को हम लेके कहाँ जाएंगे? बिगड़ नोटिस के आके तुम हमारे पे हावी हो रहे हो। झुग्गी का मतलब है 20 गज 25 गज 250-250 गज के हिसाब बना रखे लोगों ने, जो दबंग है, गरीब आदमी को रहने भी नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग खेरा कब्रिस्तान की झुग्गियों में। यहाँ पर झुग्गियों को तोड़ने का मामला सामने आता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये झुग्गी थी जिसे तोड़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और गेट वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ टूटा पड़ा है। यहाँ पे अंदर सामान भी था, यहाँ पर भी दीवार थी जिसे भी तोड़ दिया गया है। कोई रहता था इसके अंदर, लेकिन अब रहने जैसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारा सामान आप देख सकते हैं ध्वस्त हो चुका है। और साथ में यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई नोटिस वगैरह भी नहीं दिया गया था, अचानक से झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। मैं दवाई लेने गई हुई थी, मेरे ताले लगे हुए थे, ताले तोड़े पुलिस ने आके। मेरी तोड़ के फिर बराबर वाले भाई की तोड़ी। अच्छा, ये बताइए कितनी पुरानी है ये झुग्गी? ये 25 साल पुरानी है। 25 साल? मतलब आप 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? जी, मेरा रेत का काम है। अभी कितने लोग इस कमरे में रहते थे आप लोग यहाँ पे? हम 6 लोग रहते हैं यहाँ। और अभी तोड़ दिया गया, अब कहाँ पे रहेंगी आप? अब मैं यहीं पे रहूंगी, इधर कोई रहूंगी, जगह करूंगी। अच्छा, आप लोगों ने पूछा, मतलब जब ये सब हो रहा था, तोड़ रहा था, पूछा क्यों तोड़ा जा रहा है? हाँ, मैंने पूछा था क्यों तोड़ रहे हो, कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ या कुछ दिखाओ। उनका कंप्लेंट है, वह कंप्लेंट है तो कंप्लेंट जो झुग्गी डली है उसकी करो ना। नई झुग्गी है, ये पुरानी है, बहुत पुरानी। जो नहीं है उसकी करो तुम। जो बेच रहे और बना रहे हैं, जो गंदे उससे रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन सी चीजें घर में जो थी जो खराब हो गई टूटने की वजह से? मेरा सिलेंडर वो देखो, भगोना चाय का था वो टूट गया, जो कफ वगैरह वहाँ पे रखे थे सब वो टूट गए हैंगे, और बर्तन इधर रखे हैंगे। मेरी जो यहाँ पे कुर्सी उर्सी रखी थी वो भी टूट गई है, बहुत चीज टूट गई है। 4 दिन पहले भी यही आए थे पुलिस वाले, मिट्टी के चूल्हा बिल्कुल खत्म कर दे, उसकी ईंट भी नहीं। 5 पेड़ थे यहाँ पे नीम का था, वहाँ पे शीशम का था, कई एक दवाई का वो लगा था, सब खत्म कर दिए, सब पाड़ के सब फेंक दे पीछे। ऐसा लगा मान लो जैसे जाति दुश्मन ही हो, ऐसा चुस है। अच्छा, यहाँ पे 60 से 70 झुग्गियाँ हैं। बाकी अगर आबादी की बात करें तो आबादी 300-400 से भी ऊपर की है, लेकिन फिर भी बिना किसी नोटिस के झुग्गियों को हटाया जा रहा है। तो ये हाल है अभी दिल्ली की जमीनी हकीकत का। और यहाँ कहीं रहने वाले रहते तो इसमें है नहीं, और बस पुलिस भेज देता कि जाओ जो वहाँ झुग्गी बन रही है, बस ये है। हम तो आराम से रह रहे, ना हमें पुलिस से शिकायत है ना किसी से। पुलिस तो रोज भेजते कोई ना कोई। आप इस चीज का पता लगाइए कौन कंप्लेंट करके पुलिस भेजता है यहाँ पर। 35 साल हो गए मुझे यहाँ, मुसीबत की मारी मेरा बहू ने घर बिकवा दिया, मैंने गो सकेल लिया है कहीं। इतनी मैंने गलती करी, यहाँ कोई रहने नहीं दे रहा। बुढ़ा भी मेरा तो खत्म हुआ। अच्छा, कारण कुछ लग रहा है आपको कि मतलब क्यों तोड़ रहे हैं ये? ना लगता ही ना, पता ही ना लगता कौन लग रहा है पीछे, कौन ना लग रहा है। इतनी कोई काम करेगा फौरन पुलिस आके खड़ी हो जाओ। क्या कहेंगी मैम आप, जैसे ये झुग्गियाँ हटाई जा रही है, कहाँ पे जाएंगे फिर आप लोग? जी, कहाँ जाएंगे, नहीं पड़े रहेंगे इसमें टूटी हुई में, और क्या करेंगे? केजरीवाल के पास भी जाएंगे और होम मिनिस्टर के पास भी हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये मैटर है, हमारा सारा समाज के आदमी यहाँ पे कि कोई तो रह रहा 20 गज में, कोई रह रहा 250-500 गज में, और रास्ते भी बंद कर रखे हैं यहाँ। उनकी वजह से हम भी हम सब परेशान है उनकी वजह से। बाकी हमें कुछ नहीं रहने है के लिए जो हम पे थोड़ी करनी है, उसे हमें भी परेशान करे जा रहा। अच्छा, रास्ते कैसे, मतलब किसने बंद किया है? बस यही झुग्गी वालों ने छोड़ नहीं रखे, इतनी सी जगह छोड़ रखी, आपस में घेरना हो सकता है। थोड़ी में उनकी पूर्ति नहीं हो रही। झुग्गी वालों को तो कुछ समझते नहीं है ना, वे देखते हैं कि मर रहे हैं जी रहे हैं, क्या हो रहा है, वोट मांगने आ जावे कि गरीब हैं, क्या है, चूल्हा चौका चल रहा है या नहीं। अगर हम कुछ किसी तरह से गुजर बसर कर भी रहे हैं तो उसमें भी उन्हें एलर्जी है। जो घर मकान वाले अच्छा खारे पह रहे हैं वो तो खुश हैं, हमारे जैसे आम आदमी गरीब आदमी पिस रहे हैं, जैसे भी पिस रहे हैं, जैसे गुजारा हो रहा है। अच्छा, आप लोग कहाँ थे उस टाइम पे? मैं ड्यूटी पे था। हाँ जी। मजदूर आदमी तो मजदूरी करेगा ना, वो घर में थोड़ी बैठेगा। औरतें भी मजदूरी करती हैं, आदमी भी मजदूरी करते हैं, जब भी तो बच्चों का गुजारा होता है। अच्छा, मतलब कोई नोटिस या कोई ऑर्डर ये सब? कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई चीज नहीं है ऐसी।
कोई चीज नहीं है, हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनाई है, तुमने हमारे पर खिलाफ कंप्लेंट करी, इस प्रकार से ये हुआ है। हमारे लिए कुछ नहीं है, कॉलोनी वाले के लिए सब कुछ है। उनके लिए पार्क भी बन जाएंगे, पार्किंग भी बन जाएगी, उनके लिए डिस्पेंसरी भी बन जाएगी। हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप लोग मतलब कॉलोनी से पहले रह रहे हैं या बाद में बसे हैं? नहीं, साथ में ही है। ऐसा कुछ नहीं है, कॉलोनी के बाद ही बसे हैं हम लोग। 25-25 गज केजरीवाल ने ऐलान करा था कि झुग्गी मिलेंगी, 25-25 गज की झुग्गी मिलेंगी जब इलेक्शन हुए थे। और अब हमें बिगड़ नोटिस के हमें तोड़े जा रहे, भगा रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से निकलो। लॉकडाउन में हमें किसी ने सहायता नहीं करी यहाँ पे आके। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी झुग्गी है जिसे मतलब तोड़ा गया है बाहर से। इसका गेट से देख सकते हैं आप, आधी दीवार गिरा दी गई है, अंदर सामान भी रखा हुआ है। यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हैं? इन्हें तो 30-40 साल होगी कम से कम। जैसे किसी ने झूठा ही कंप्लेंट कर दी कि यहाँ पर नई नई झुग्गियाँ बन रही हैं, इसी वजह से। तो भैया यहाँ तो गरीब आदमी 3 टप्पर घेर के रह रहे, अब इसमें हो गया होगा कुछ तो इन्होंने करी है, थोड़ी बहुत पक्की छत जैसे चोरी हो गई हो, तो इसी वजह से आकर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो तोड़ दी एकदम। और आप लोग मतलब जैसे यहाँ के जो एमएलए हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो कह रहे हैं कि ये टूटेंगे। क्यों टूटेंगे, पूछा है आपने? तो कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, कोई यहाँ था नहीं। इन झुग्गियों वालों में कोई भी होता तो उन्हें खुद को जवाब देता। सुबह ये हुआ था कि उनकी झुग्गी पे पुलिस वाले आए थे, तो उन पे आए तो फिर यहाँ भी आ गए, उस पर उसे तोड़ने लगे। पहले 2 बच्चे इसमें सो रहे थे, तो पता नहीं पुलिस वाले कहाँ से वे लाए तोड़ने वाले, हथौड़े भी और ये क्या कहते हैं उसे गुदाला पुदाला से लेके आए, तो इसमें मर गए। हम इतने में आ लिए, हम कह लगे ये क्या कर रहे हो, उनका तोड़ेंगे इसे। क्यों तोड़ेंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। नेता सुलंदर का यहाँ, सुलंदर नेता है यहाँ का, तो उसने मीटिंग करी थी, कह लगे क्या कहें ये झुग्गियाँ टूटेंगी, मगर झुग्गी तो बिगड़ी वारंट टूटेगी, वारंट दिखा दो, उनका कोई वारंट नहीं है, इन्हें हम तोड़ेंगे। बल्कि छीना छपटे में हमारा चोट भी लगी हुई है। कितनी आबादी है यहाँ पे, आप लोगों की कितनी संख्या है? 200-250 घर तो होंगे यहाँ से, 400-500 आदमी की आबादी है, जो मतलब ये झुग्गी वालों की जो यहाँ रहते हैं। गरीब आदमी यहाँ पड़े हैं यहाँ, हमें जब भी कुछ लाभ नहीं है, गरीब आदमी को भी नहीं रहने दे रहे। अब ये बताओ, जब हमारी झुग्गियाँ टूटेंगी तो अब बच्चों को हम लेके कहाँ जाएंगे? बीमारी वैसे फैल रही है, बिगर नोटिस के आके तुम हमारे पे हावी हो रहे हो। हम 20-25 साल से पड़े हैं यहाँ, अपना काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जब से तो हमें किसी ने नहीं सताया, ना पुलिस वालों ने सताया, ना हमें कुछ नहीं सताया। अगर पुलिस वालों से भी हम ये पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पे दाव आ रही है, वोट की मारे तो हमारे पीछे पीछे फिर हो जाएंगे। अभी आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे झुग्गियाँ हटा रहे हैं तो कहाँ पे जाएंगे आप? हम रोड पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? ऐसे में तो कोई किराए पे मकान नहीं देगा, और किराया देंगे या हम अपना पेट पालेंगे या बच्चों का पेट पालेंगे। अच्छा, मतलब इस बात का डर है कि क्या पता मतलब आप लोगों की भी झुग्गियाँ हटाई जाए? हाँ, इसके वजह से तो डर है ही सबको कि मतलब ये हटाए जाएंगे सब कुछ। यहाँ से मजदूरी करते हैं, भी परेशान है इस टाइम। जिसके है नहीं मकान वो इंसान रह रहा है यहाँ पर, जिसके है वो भी यहाँ पे सोचता है कि हम बना करके रहें। और ये रोड डेली के मतलब समझ लो पुलिस थाना हर चीज़ वो करने लगे, गरीबों को परेशान करने लगे बहुत ही। कम से कम 10-12 इंसान थे, पहले भी टूट के गई यहाँ से झुग्गी। तो अचानक वो आया था, वो क्या कह रहे हैं MCD वाला, और आके उनने फटाफट राह चलते और अपने कोई जानने वाले बुलाए और लेकर तोड़ते चले गए सीधे। उनके साथ लेडीज पुलिस भी थी। क्यों तोड़ी जा रही है झुग्गियाँ, कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं, ये कॉलोनी वाले गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ में। तो क्या कहते हैं ये हमसे पता नहीं क्या जाति दुश्मनी कर रहे हैं कि ये झुग्गियाँ में पसंद नहीं है, ये नहीं है, ये सारी जो है ये फ्री की जमीन में बिल्डिंग बन रही है, कोई हमें आगे कुछ मैटर ही नहीं है। सब ये जो कॉलोनी वाली ज़्यादातर शिकायत और कंप्लेंट वगैरह कर रहे हैं। ये पाइप अपने पैसे लगाया 15-20 हज़ार में नल टंकी लगे, और ये लोग कहते हैं कि हम इसको उखड़वा देंगे। इन लोगों का ये कहना है। इनमें कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं पुलिस से, कुछ लोग मिले हुए हैं, जैसा आपने देखा वो बगावत करगी बोलते बोलते, ऐसे कुछ मिले हुए हैं। मैंने पाइप जोड़ा, पानी की लाइन तो इन्होंने लगवाई थी, ये मैं जायज बोलती हूँ। अब इनको पानी की सुविधा लगी और ये इसका खामियाजा, ये इसका असर ये दिखा रहे हैं। ये लोग लगा के भरते हैं, पाइप लगा के भरते हैं, कोई खड़ा हो, कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो। परसों पहले दिन विधायक आया था इसमें धर्मशाला में, वो भी बोल के गया कि झुग्गी उखड़वाऊंगा। ये क्यों ऑर्डर है क्या आगे से जो विधायक वगैरह उखड़वाएंगे? पुलिस हम भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, चीफ जस्टिस वहाँ पे भी जाएंगे, क्योंकि ये SHO सरासरी धांधलेबाजी और रोबबाजी दिखा रहा। जो करना है, जो जायज काम है वो नहीं कर रहा, ना कुछ देख रहा। तो ये आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जहां पर कुछ झुग्गियों को हटाया गया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दिखाया गया है। अभी लोगों का कहना है कि
प्रशासन पे भी ऊपर से दबाव आ रहा है या फिर किसी की कंप्लेन है जिसकी वजह से ये झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं। तो यहाँ के लोगों की यही गुजारिश है कि जो आगे झुग्गियाँ हैं उन्हें ना हटाया जाए। सरकार का ये वादा रहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो वादा बेशक पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन जो मकान या फिर जो झुग्गियाँ 25 से 30 साल पुरानी हैं उनको हटाया जाता है बिना किसी अलॉटमेंट के, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।